हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में आपको जानकारी देना है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के लिए सुनहरा ऑफर दिया गया है। दोस्तों इस ऑफर में दोस्तों आपको 60% सब्सिडी पर दोस्तों सोलर पंप मिलने वाले हैं। दोस्तों 60% अनुदान पर आपको सोलर पंप मिलने वाले हैं दोस्तों। और दोस्तों इसकी कब से बुकिंग स्टार्ट हो रही है, कब से बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है और किन किन मंडलों में पहले स्टार्ट हो रहा है और किन मंडलों में बाद में आएगा। दोस्तों इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको कैसे पंजीकरण करना, पंजीकरण क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसकी पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो में आपको अंत तक बने रहना जिससे आप पूरी जानकारी पाकर इसका लाभ आसानी से उठा सकें। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करने से और भी नई नई जानकारियाँ मिलती रहें। दोस्तों चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको 60% सब्सिडी जब आपको अनुदान कट जाएगा तो आपको कितना पैसा जमा करना पड़ेगा, एक साथ ही जमा करना पड़ेगा, 2 किस्तों में, 3 किस्तों में, कितनी किस्तों में जमा करना पड़ेगा, इसकी भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। और आप कब से ऑनलाइन कर पाएंगे, कब से ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, इसकी भी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वेबसाइट वगैरह सब आपको जानकारी दे दूंगा जिससे आप ऑनलाइन अपने मोबाइल से ही कर सकेंगे। और दोस्तों देख सकते हैं पहले आओ पहले पाओ के आधार पर यहाँ पर बुकिंग होगी दोस्तों। और सोलर पंप पाने का स्वर्णिम अवसर दोस्तों आप देख सकते हैं। इस तरह के आवेदन प्रारंभ जो दोस्तों दिया गया है दोपहर 12 बजे से लक्ष्य की समाप्ति थी, यानी कि जब तक आपके लक्ष्य जितने रखा गया है जब तक समाप्त नहीं हो तब तक आपके आवेदन लिए जाएंगे। और दिनांक 16 तारीख से यानी कि कल परसों से दोस्तों स्टार्ट हो रही है बुकिंग इसकी। 16 तारीख को बुकिंग स्टार्ट होगी दोस्तों। मंडल वाइज जिसमें बुकिंग होने रही है, जितने मंडल पहले दिए गए उन मंडल के जनपदों में सबसे पहले बुकिंग स्टार्ट होगी। देख सकते हैं दिनांक 16/1/2024 को चित्रकूट धाम वाराणसी एवं प्रयागराज की मंडलों के जनपद में, यानी कि चित्रकूट धाम वाराणसी और प्रयागराज मंडलों के मंडल में जितने भी जनपद आते हैं उनकी बुकिंग 16 तारीख को दोपहर 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। और दोस्तों 17 तारीख को बरेली, कानपुर, मिर्जापुर एवं बस्ती मंडलों के जनपद में, और 18 तारीख को मेरठ, लखनऊ में अयोध्या मंडल के जनपदों में दोस्तों इस तरीके से सभी मंडल दिए गए हैं। 19 को सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, अलीगढ़ मंडलों के जनपद में, 20 तारीख को झांसी, गोरखपुर, आजमगढ़ एवं देवीपाटन मंडलों के जनपद में बुकिंग स्टार्ट होने रही है। दोस्तों इसे मंडल वाइज बुकिंग होगी दोस्तों। जितने भी मंडल दिए गए मंडल के उस मंडल के अंदर जितने भी जनपद आएंगे उसी हिसाब से बुकिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। दोपहर 12 बजे के बाद साइट ओपन हो जाएगी दोस्तों। और दोस्तों इसमें कैसे आपको करना है, वेबसाइट वगैरह किस वेबसाइट पर दोस्तों आगे इसकी मैं वेबसाइट की भी आपको जानकारी दे दूंगा जिससे आप अपने मोबाइल से ही कर सकेंगे। अब दोस्तों यहाँ सोलर पंप का प्रकार दिया गया, सोलर पंप का निर्धारित मूल्य दिया गया है, अनुदान प्राप्ति प्रति पंप दिए गए और कृषक अंश दिया गया है, यानी कौन से प्रकार का आपको सोलर पंप मिला है, कितना सोलर पंप का मूल्य है और कितनी सरकार उस पर सब्सिडी देने वाली है। अब देख सकते हैं यहाँ पर दिए गए सोलर पंप का प्रकार। सबसे पहला प्रकार दिया गया है कि दोस्तों 5-6 प्रकार के यहाँ पर सोलर पंप हैं और सबके मूल्य अलग अलग हैं दोस्तों। सोलर पंप का पहला प्रकार जो दिया गया है दोस्तों यहाँ पर धनराशि दोस्तों रुपयों में दी गई है। और दोस्तों यहाँ पर पंप का पहला प्रकार HPDS सरफेस पंप दिया गया। इसका जो निर्धारित मूल्य दोस्तों 1,71,716 रुपये रखा गया है। और सरकार अनुदान देगी 59,294 रुपये। केंद्र सरकार द्वारा अनुदान 43,739 रुपये। कुल अनुदान 1,03,030 रुपये मिले, यानी कि 1,71,716 में दोस्तों आपको 1,03,030 रुपये अनुदान मिल जाएगा। और टोकन मनी 5,000 रुपये और कृषक शेष अंश आपको 63,686 रुपये देना पड़ेगा, यानी कि 1,71,716 के रुपये के सोलर पंप में आपको 63,686 रुपये ही देना पड़ेगा। और बाकी अनुदान केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलाकर आपको अनुदान देगी। अब यहाँ पर टोकन राशि दोस्तों 5,000 रुपये टोकन मनी रखी गई है। राज्य सरकार द्वारा अनुदान जितना दिया जाए, केंद्र सरकार अनुदान जितना दे दे वो भी यहाँ पर दिया गया है। इसी तरीके से 9 प्रकार के सोलर पंप रखे हैं। सभी प्रकार के सोलर पंपों का मूल्य अलग अलग है। सभी प्रकार के दोनों सरकार, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के अलग अलग सब्सिडी के प्रावधान दिया गया है। और कितना आपको पैसा बाद में जमा करना पड़ेगा उसका भी दिया गया है, सब्सिडी वगैरह काट कर। यहाँ पर दोस्तों सबके अनुदान दिए। दूसरा पंप जो दिया है HPAC सरफेस पंप, HPDC समरसीबल पंप जो दिया गया इसका दोस्तों निर्धारित मूल्य 1,74,541 रुपये है। और दोस्तों राज्य सरकार इस पर अनुदान देगी 60,986 और केंद्र सरकार दे 43,739 और 64,816 रुपये सिर्फ आपको जमा करना पड़ेगा, यानी कि 1,74,541 में 64,816 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा। और HPAC समरसीबल पंप है 64,629 रुपये ही आपको जमा करना पड़ेगा। इसकी 1,74,073 रुपये रखी गई है, निर्धारित मूल्य है। और 64,629 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा सिर्फ। HPDC समरसीबल पंप है दोस्तों। इस प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों। 3 HPDC दी गई है दोस्तों। और यहाँ पर 2,32,771 रुपये इसका निर्धारित मूल्य है। 82,476 रुपये राज्य सरकार सब्सिडी पर देगी और 57,157 रुपये केंद्र सरकार देगी दोस्तों। इस प्रकार से 88,088 रुपये ही आपको जमा करना पड़ेगा, यानी कि 2,32,700 रुपये में जो मूल्य है सिर्फ आपको 88,088 रुपये जमा करना पड़ेगा। टोटल अनुदान 1,39,663 रुपये आपको मिलने वाला है 2,32,000 में। दोस्तों इस प्रकार से काफ़ी अनुदान हमको दिया जा रहा है। इसका लाभ हम आसानी से उठा सकते हैं और सभी किसान भाइयों को इसका लाभ उठाना भी चाहिए। और 3 HPC समरसीबल पंप जो दिया गया इसका निर्धारित मूल्य 2,30,445 रखा गया है। और इसमें आपको जमा करना पड़ेगा 87,178 रुपये ही जमा करना पड़ेगा। और 1,38,267 रुपये केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपको सब्सिडी देगी। और दोस्तों सबका टोकन मनी सबका सेम रखा गया, 5,000 रुपये सबका टोकन मनी होने रहा है।
और इसी प्रकार 7.5 हार्स पावर का रखा गया है, 5 हार्स पावर का रखा है। 5 हार्स पावर का दोस्तों 3,27,498 रुपये निर्धारित मूल्य है। और राज्य सरकार इस पर अनुदान देगी 1,08,449, केंद्र सरकार देगी 88,050 रुपये। और इस प्रकार आपको 1,96,499 रुपये आपको अनुदान मिलेगा और 1,25,999 रुपये ही आपको जमा करना पड़ेगा। यानी कि 3,27,498 रुपये में से 1,25,999 रुपये में आपको सोलर पंप आपको समरसीबल पंप आसानी से मिल जाएगा। और दोस्तों इस प्रकार 7.5 हार्स पावर का भी दिया गया, 10 हार्स पावर का दिया गया है। इसी प्रकार दोस्तों सभी हार्स पावर के यहाँ पंप दिए गए हैं और सबका निर्धारित मूल्य दिया गया है और कितना केंद्र सरकार कितना राज्य सरकार आपको मिलाकर अनुदान देने कितना आपको जमा करना पड़ेगा वो भी दिया गया है। 10 हार्स पावर वाले समरसीबल पंप का दोस्तों 5,57,620 रुपये निर्धारित मूल्य है। 1,47,114 रुपये राज्य सरकार इस पर सब्सिडी देगी और 1,19,342 रुपये केंद्र सरकार इस पर सब्सिडी देगी और 2,66,456 रुपये आपको टोटल सब्सिडी मिलेगी और 2,86,164 रुपये ही आपको जमा करना पड़ेगा। यानी कि आपको 7.5 हार्स पावर और 10 हार्स पावर वाले पर राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार सेम सब्सिडी आपको देगी, उतनी ही, और आपको जितना जमा करना पड़ेगा आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों इस प्रकार काफ़ी सब्सिडी हमें मिल रही, 60% सब्सिडी मिल रही है, हमें 40% ही जमा करना पड़ेगा। तो हमें दोस्तों काफ़ी मात्रा में सब्सिडी मिल रही है, इसका लाभ हमें उठाना चाहिए, इससे चूकना नहीं चाहिए दोस्तों। हमें तुरंत इसका आवेदन करना चाहिए, जैसे हमारे मंडल का ओपन हो, हमें जनपद का ओपन, तुरंत हमें आवेदन कर देना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ पात्रता एवं शर्तें दी गई हैं, इसका लाभ पाने के लिए आपके लिए कुछ शर्तें होने चाहिए, कुछ पात्रता भी उसकी रखी गई दोस्तों। योजना का लाभ यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, टोकन मनी जो सबको सेम 5,000 रुपये दिया है सबका। अब यहाँ पर पात्रता एवं शर्तों के बारे में जान लेते हैं। योजना का लाभ उठाने हेतु कृषकों का विभागीय वेबसाइट www.agriculture.up.government.in पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। यानी कि आपको agriculture.up.government.in वाली वेबसाइट पर पंजीकरण होना अनिवार्य है दोस्तों, इस पर आपका पंजीकरण होना चाहिए। अनुदान पर सोलर पंप की ऑनलाइन बुकिंग है तो विभागीय वेबसाइट www.agriculture.up.government.in पर अनुदान पर सोलर पंप हेतु बुकिंग पर क्लिक करें, ऑनलाइन बुकिंग की जाए। यानी कि इसी वेबसाइट पर आपको अनुदान हेतु पर सोलर पंप बुकिंग करने वाले आपको ऑप्शन पर जाना है और वहाँ से आपको ऑनलाइन आवेदन की बुकिंग की जाएगी। दोस्तों इसकी मैं आपको जैसे बुकिंग करना है स्टार्ट होगी, मैं आपको इसकी भी तुरंत जानकारी दे दूंगा, आप कैसे बुकिंग कर पाएंगे, किस वेबसाइट पर आपको जाकर किस वेबसाइट ओपन करना, आप किस ऑप्शन पर जाना होगा जिससे आप बुकिंग हो पाएगी। दोस्तों इसकी मैं जानकारी दे दूंगा आपको। कृषकों की बुकिंग जनपद के सीमा के 110% तक पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर की, यानी कि पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर यहाँ पर बुकिंग है दोस्तों। कृषकों को ऑनलाइन बुकिंग के साथ 5,000 टोकन रुपये मनी राशि के रूप में जमा करना पड़ेगा। यानी कि 110% तक दोस्तों यह चलेगी पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर। और दोस्तों 5,000 रुपये आपको ऑनलाइन टोकन मनी के रूप में ही जमा करना पड़ेगा। टोकन कंफर्म करने के 1 सप्ताह के अंदर कृषकों को अवशेष कृषक अंश की धनराशि का ऑनलाइन टोकन जनरेट कर चालान द्वारा इंडियन बैंक के किसी शाखा में ऑनलाइन जमा करना होगा। यानी कि दोस्तों आपका जैसा टोकन कंफर्म हो जाएगा, आपको उसके 1 सप्ताह के अंदर जितनी भी आपको शेष राशि जमा करना है वो राशि जमा करके आपको यहाँ पर बैंक का नाम दिया है इंडियन बैंक के किसी भी शाखा में ऑनलाइन जमा करना होगा। यानी कि आपको 1 सप्ताह के अंदर ही शेष राशि जमा करना होगा, जैसे आपका टोकन कंफर्म हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। और दोस्तों इसमें दिया कि अन्यथा कृषक का चयन स्वतः निरस्त हो जाएगा और टोकन की धनराशि भी जब्त कर ली जाएगी। यानी कि आप अगर 1 सप्ताह के अंदर नहीं करते तो आपका रजिस्ट्रेशन भी निरस्त हो जाएगा और दोस्तों यहाँ पर धनराशि जो आपने टोकन मनी जमा की वो भी जब्त हो जाएगी, वो आपको दोबारा वापस नहीं मिलेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों दिया गया प्रदेश में सिंचाई हेतु विद्युत रहित प्रयोग के लिए डीजल पंप अथवा यहाँ पर सोलर पंप के दोस्तों इसको बढ़ावा देने के लिए इसकी बारे में जानकारी दी गई है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना जरूरी कि हमें 1 सप्ताह के अंदर ही जमा करना है, अन्यथा हमारा टोकन राशि भी चली जाएगी दोस्तों और हमारा टोकन भी कंफर्म नहीं हो पाएगा, आवेदन भी हमारा निरस्त हो जाएगा। अब दोस्तों और भी यहाँ पर जानकारी दी गई है 22 फीट तक 2 HP समरसेबल पंप के लिए 6 HP समरसेबल पंप के लिए 7.5, 10 HP 8 इंच की बोरिंग होना अनिवार्य है। यानी कि आपको 8 इंच की बोरिंग होना अनिवार्य है। किसान की स्वयं की बोरिंग होगी। सत्यापन के समय उपयुक्त बोरिंग न पाए जाने पर टोकन मनी की धनराशि जब्त के लिए आवेदन निरस्त किया जाएगा। यानी कि आपकी स्वयं की बोरिंग होनी चाहिए। अगर आपकी बोरिंग नहीं है तो सत्यापन के समय आपकी दोस्तों यहाँ पर आवेदन भी निरस्त हो जाएगा अगर आपकी बोरिंग नहीं मिल रही है, और आपकी धनराशि टोकन मनी धनराशि भी जब्त कर ली जाएगी। दोस्तों यहाँ पर कोई भी आपको ब्लैकमेल नहीं करना है, आपकी ही बोरिंग हो तभी आपको करना है, अन्यथा आपकी टोकन धनराशि भी चली जाएगी और आवेदन भी आपका निरस्त हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर कृषक द्वारा बैंक से ऋण लेकर कृषक अंश जमा करने पर कृषि अवस्थापना AIF नियमानुसार ब्याज में छूट अनुमान है। यानी कि अगर आप बैंक से ऋण लेकर जमा करते हैं तो आपको ब्याज में छूट भी मिलेगी, इस बात का भी ध्यान रखना है। अगर आप बैंक से ब्याज लेते हैं तब भी आपको ब्याज में भी उसमें भी आपको छूट ब्याज में मिलेगी। और यहाँ पर 300 फीट तक की गहराई पर उपलब्ध जल स्तर 7.5 HP एवं 10 HP समरसेबल सोलर पंप उपयुक्त होगी। यानी कि दोस्तों 300 फीट तक अगर आप गहराई कर जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 7.5 हार्स पावर और 10 हार्स पावर की समरसेबल सोलर पंप उपलब्ध हो जाएंगे दोस्तों आपको। यानी कि आप 300 फीट तक गहराई तक जाते हैं
दोहित एवं अति दोहित क्षेत्रों के लिए नए सोलर पंपों की स्थापना नहीं की जाएगी। यानी कि नए जहाँ पर ज़्यादा भूमि दोहन है वहाँ पर नए सोलर पंपों की स्थापना नहीं की जाएगी। इस बात का ध्यान रखना है। जहाँ पर भूमि दोहन कम हो दोस्तों वहीं का आपको आवेदन करना है। अगर आपके क्षेत्र में भूमि दोहन कम होता हो तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपके क्षेत्र में ज़्यादा भूमि दोहन होता है तो वहाँ पर आप आवेदन नहीं करना, वरना आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो सभी पात्रता एवं शर्तें दी हैं आपको उनको अच्छी तरीके से एक शर्त अच्छी तरीके से रीड कर लेना है। कोई भी गलती नहीं करनी है। पढ़ के आपको अच्छी तरीके रीड करके तभी आपको आवेदन करना है। और भी दोस्तों यहाँ पर कुछ शर्तें दी गई, यानी कि आपके पास सोलर पंप एक जगह जहाँ पर स्थापित हो जाएगा वहाँ स्थल परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इस बात का भी ध्यान रखना है। यहाँ पर दोस्तों पहले भी दोहित एवं अधोहित क्षेत्रों में दोस्तों नए सोलर पंप की स्थापना नहीं की जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर कृषक सोलर पंप स्थापित होने के पश्चात स्थल परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। यानी कि आपको जैसे सोलर पंप स्थापित हो जाएगा उसके बाद आप स्थल परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। यदि आप स्थल परिवर्तन किया जाता है तो संपूर्ण अनुदान धनराशि कृषक से वसूल कर ली जाएगी। यानी कि आप अगर स्थल परिवर्तन करते हैं तो अनुदान की धनराशि दोस्तों आपसे ली जाएगी। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है, सावधानी पूर्वक हमें करना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं किनके द्वारा जारी किया गया। सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री हैं, इनके द्वारा जारी किया गया कृषि शिक्षा एवं अनुदान मंत्री उत्तर प्रदेश। और बलदेव सिंह औलख राज्य मंत्री कृषि शिक्षा एवं अनुदान कृषि संस्थान उत्तर प्रदेश। दोस्तों इन दोनों लोगों ने यह पत्र जारी किया है दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों और आपको जानकारी देते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसमें सोलर पंप के अधिक धनराशि का टाप अनुमोदन किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों दी गई पूरी 2023-24 कितनी करोड़ रुपए के ऊपर बजट रखा गया है। और दोस्तों कितने करोड़ रुपए के राज्य सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए के केंद्र सरकार द्वारा बजट रखा गया, इसकी भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। 2023-24 में 30,000 सोलर पंप के तथा 24-25 में 44,250 सोलर पंप, इस प्रकार 74,250 सोलर पंप सिंचाई पंपों की स्थापना कराई जाएगी। यानी कि 2023-24 में 30,000, 24-25 में 44,250, टोटल 74,250 सोलर पंपों की सिंचाई पंपों की स्थापना की जाएगी। अब दोस्तों चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है इसके लिए। दोस्तों सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना, चाहे क्रोम या गूगल आपको ओपन कर लेना। वहाँ यूपी एग्रीकल्चर की वेबसाइट को आपको सर्च कर लेना है। जैसे दोस्तों यूपी एग्रीकल्चर की वेबसाइट को सर्च करेंगे हमारे सामने यूपी एग्रीकल्चर की वेबसाइट आ जाएगी। इसको दोस्तों हमें पहले वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे दोस्तों हम पहले वाली वेबसाइट को ओपन करेंगे, मैंने पहले भी आपको कई बार इसकी जानकारी दे चुका हूँ इसके बारे में। दोस्तों इसको ओपन करेंगे हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों जैसे ही नया पेज ओपन यहाँ इसके बारे में जानकारी आ जाएगी। यहाँ पर दोस्तों कई जानकारी कृषि यंत्रों की बुकिंग जब हो रही है उसके बारे में तब भी आपको मैंने इसी वेबसाइट के बारे में आपको जानकारी दी थी। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मिलेट सीड, यहाँ पर सभी जानकारी दी गई है। अब आपको यहाँ पर करना है मिलेट सीड उत्पादन विज्ञापन आवेदन हेतु क्लिक करें। इसका दोस्तों मैंने पहले आपको बताया था और कृषि यंत्रों को बताया था। अब दोस्तों किसान पंजीकरण वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। जैसे दोस्तों किसान पंजीकरण ऑप्शन पर क्लिक किया हमारे साथ नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सहमत देकर आगे बढ़े। यहाँ पर आपको इसको रीड करके टिक करके सही वाले ऑप्शन पर आगे सहमत देकर आगे बढ़े ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको जैसे क्लिक करेंगे आपको अपना आधार नंबर फिलअप करना है। उसका कैप्चा फिलअप करके आपको आधार नंबर अपना वेरीफाई कर लेना है। आपको आधार नंबर मोबाइल नंबर जिससे लिंक होगा वही लगाना है, क्योंकि OTP उस पर जाएगी। जैसे दोस्तों आपको OTP आपको आधार नंबर जाएगी, आपको OTP फिलअप करके आधार नंबर वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद जैसे दोस्तों वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद हमें थोड़ा बैक आ जाना दोस्तों। जैसे दोस्तों हम बैक आएंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं पंजीकरण नंबर जाने वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप करना होगा। मोबाइल नंबर फिलअप करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद जो आपने मोबाइल नंबर लगाया था वही मोबाइल नंबर आपको फिलअप करने के बाद खोजे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर दें। जैसे दोस्तों खोजे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हमारा पूरा डिटेल्स खुलकर आ जाएगा, हमारा पंजीकरण नंबर वगैरह आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप आसानी से इस वेबसाइट के माध्यम से आप ये जो सरकार द्वारा योजना चलेगी इसका लाभ उठा सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर करें ताकि सभी भाइयों तक जानकारी पहुँच जाए और इसका लाभ उठा सकें।